कोरोना के वार जारी, वायरस ने मजीद 63 अफराद की जान ले ली। मरने वालों की मजमूई तादाद 9,992 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,776 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 39,599 हो गई। लाहौर के मजीद 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में हर मंजर धुंध में गुम। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से पिंडी भट्टियां तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। M4 पिंडी भट्टियां से शाम कोट तक, जबकि मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद करना पड़ी। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। नेशनल हाईवे पर ठोकर से साहिवाल तक भी सफर मुश्किल। उधर आज़ाद कश्मीर में रूई के गाले बरसे तो अयूबिया किलियात में भी बर्फबारी ने नज़ारे दिलकश बना दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों को फौज मुखालिफ बयानिए का मुअस्सर जवाब देने की हिदायत। कहा PDM की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। इनको मालूम है इमरान खान NRO नहीं देगा, इसलिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। इनके कहने पर नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर ना होते। इजलास में मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के फौज मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज और फजलुर रहमान से कोई बातचीत नहीं होगी, वफाकी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़। शिबली फराज कहते हैं मरियम और मौलाना पार्टी में नहीं हैं, इसलिए हुकूमत इनसे बात नहीं कर सकती। फवाद चौधरी ने कहा संजीदा लोगों से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, पार्लिमान ही फोरम है। फैसल वावडा बोले इनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नून लीग का हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मरियम औरंगज़ेब बोली वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करप्ट टोले की आखिरी चीखें थीं। आटा चीनी और वोट चोर इमरान खान के लिए NRO मांग रहे थे। उधर गढ़ी खुदाबख्श में मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो के साथ बेनज़ीर की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। हुकूमत मुस्ताफ़ी होगी, ना ही असम्बलियाँ तहलील। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने बता दिया, मशवरा दिया इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। कब और किससे डायलॉग करना है ये वज़ीर-ए-आज़म तय करेंगे। वाज़ेह किया बलूचिस्तान में तहरीब कारी में 99% भारत का हाथ है। इसराइल को तस्लीम ना करने पर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। और नैब की कार्रवाई JUI पर हमला है। नैब ने बुलाया तो तमाम कारकुन साथ जाएंगे। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा नैब के सवालनामे में मीडिया तक महदूद हैं, मुझे नहीं मिले। मुल्क में नए इलेक्शन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, डट कर सब अफवाहों का खात्मा किया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा घर की। लेकिन मेरा घर आज कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग इस तरह से होने वाला है क्योंकि हम सबका घर है, जहां पर आज वसी शाह साहब हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करने वाले हैं, कुछ बताने भी वाले हैं। देखते हैं हमारे मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा घर। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है। इसी निस्बत से आज हम एक ऐसे इदारे की आपको सैर कराएंगे, एक ऐसे घर की सैर कराएंगे जो पूरे पंजाब की हिफाजत का ज़िम्मा जिसके सर है। सेफ सिटी के दाखिली दरवाजे से दाखिल होते हैं तो सबसे पहली जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है वो ये दीवार है जो इस वक्त मेरे अक़ब में है। आइए आपको सेफ सिटीज़ के अंदर ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। DIG साहब हैं, DIG कामरान खान साहब। आप CO हैं, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी। सर अब आपके घर आ गए, आइए।
वाह, ये तो आप हमें किसी यूरोपियन कंट्री में ले आए हैं। ऐसी चीज़ इंशाल्लाह आपको यूरोप में भी नहीं मिलेगी। तो ये तो बड़ी कमाल की स्क्रीन हैं। जी, ये मेन कुछ कैमराज हमने इस पे शो किए हैं जो इस वक्त इवेंट चल रहे हैं, कोई लाहौर में या कुछ जगहों को हमने मॉनिटर करना है या कुछ एस्थेटिकली साथ दिखाने के लिए कुछ है। लेकिन मेनली जो सारे कैमराज हैं वो ये मॉनिटर हो रहे हैं, नीचे हमारे ऑफिसर्स हैं। ठीक है। ये डिवीजन वाइज लाहौर के बैठे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे इनको कैमरे तकसीम है, पुलिस स्टेशन वाइज, डिवीजन वाइज, और ये वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो कितने कैमराज जो हैं उनका रिजल्ट जो है इस पे आ रहा है? इस पे मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ होता है जी। मेनली हम ऊपर जो है ये 6-7 जो हैं इंपॉर्टेंट, जो बड़े जिनको देखना चाहते हैं, कुछ चौराहे हैं या जहाँ पे जैसे दाता साहब है, जहाँ इस वक्त एक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल एरिया है, ठीक है। वो मेन बड़े उस पर पिक्चर में ले आते हैं। बाकी ग्रुप्स में बना के छोटे छोटे इनके, और लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ को हम इसमें से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, बाकी जगह वो सारी मॉनिटर करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ कैमराज जो हैं ये मतलब 180 डिग्री पे घूम रहे हैं। जी, ये हमारे डोम कैमराज हैं, ये घूमते रहते हैं। इन पे फ्रेम सेट हैं, साइमल्टेनियसली सारे कैमरों को बचा नहीं देख सकता, तो कैमरा ऑटोमेटिक मूव करता रहता है और रिकॉर्डिंग उसकी होती रहती है। जिस वक्त किसी कैमरे को उसने देखना होता है उसको मैनुअल कर लेता है, और फिर वहाँ किसी पे जूम करना है, जूम कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, फोकस कर सकते जूम हैं। आप कर सकते हैं। नॉर्मली डेली बेसिस पे ट्रैफिक वार्डन्स की अटेंडेंस भी लेते हैं, तो हम उनकी यहाँ की नेम प्लेट तक पढ़ लेते हैं उसको। अरे जी, वाह जी। किसी भी बिल्डिंग की, जैसे वाबडा हाउस के टॉप पे है या और स्टेट लाइफ बिल्डिंग के टॉप पे है, अरफा क्रीम टावर, तो वहां से नीचे जूम करके सड़क पे गाड़ी का नंबर हम पढ़ सकते हैं। वेरी गुड जी। कितने कैमराज जो हैं वो नस्ब में? हमारे पास लाहौर में जी तकरीबन 8000 कैमरे हैं 8,000 लाहौर के कवरेज और के लिए। दुनिया अपने जो मुख्तलिफ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे अमूमन क्या रेशो है? चाइना की मिसाल दूं या लंदन की मिसाल दूं, वहाँ पे एक लाहौर के साइज के शहर में लाखों की तादाद में कैमरे, लाखों की तादाद? लाखों की तादाद में और वही काम आप 7,000 से हम करने की कोशिश तकरीबन कर- 8000 से कर। वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट रेजिडेंस में लगाता है, काउंटीज में लग रहे हैं, उनके अच्छा। ट्रेड सेंटर्स में लग रहे हैं, टाउन सेंटर्स में लग रहे integrate हैं, करवा- वो इंटीग्रेट करवाते हैं। वो उनकी लाजमी है कि वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। हम भी यही मॉडल अपना रहे हैं जी, कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी और लोग कैमरे लगा रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनीज लगा रही हैं, कमर्शियल एरियाज में लग रहे हैं, वो इन फ्यूचर हमारे साथ इंटीग्रेट हो। हमने स्पेक्स स्टैंडर्डाइज कर दी हैं। लाहौर की 6 पुलिस डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन वाइज ये लोग बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें कैमरे फिर पुलिस स्टेशन वाइज इनको तकसीम है। ठीक है, तो ये सिर्फ लाहौर को कवर कर रहे हैं? ये सिर्फ लाहौर के लिए सेंटर। ठीक है, तो जब आप कहते हैं पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, तो अभी पंजाब के दीगर शहरों तक ये मामला नहीं फैला? नहीं है, कसूर में चला गया जी। कसूर में हमारा सेंटर है जो वहाँ कसूर में ही ऑपरेट करता है, हमारे साथ कनेक्टेड है, टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं, बट ऑपरेशनली कसूर पुलिस उससे काम लेकिन कर जो रही बाकी है। हमारे 35 अजला हैं उसमें भी 5-6 शहरों में और बिल्डिंग्स तकरीबन हमारी इसी किस्म की बिल्डिंग्स तैयार खड़ी हैं, जिसमें रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर। इन शहरों में बिल्डिंग्स बिल्कुल ये ग्रे स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हुआ है। सिर्फ फंडिंग अवेटेड है, जैसी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो ये टेक्निकल पार्ट कैमरों की इंस्टॉलेशन होगी और उन शहरों में भी ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी। अच्छा। बुनियादी तौर पे जो है ये पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है और ये सेफ सिटी अथॉरिटी का मैंडेट ये है कि इस किस्म के सेंटर्स को प्लान करेगी, डेवलप करेगी और मेंटेन करेगी। लेकिन जो इनके ऑपरेशनल मैटर्स हैं वो उस जिले की पुलिस के साथ मिलकर इन कोऑर्डिनेशन विद देम कि इसकी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो सारी हम यहाँ हेडक्वार्टर से देंगे। हमारे यहाँ जैसे आपने मैंने आपको बताया डिवीजन्स के अलावा हमारी ये ट्रैफिक का कंसोल है। यहाँ से लाहौर की ट्रैफिक सिग्नल जो है वो सारे यहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं और यहीं से ट्रैफिक सिचुएशन भी आगाह हो रही है। और ये हमारा साथ FM रेडियो है, यहाँ से हम एंटरटेनमेंट के अलावा ट्रैफिक की सिचुएशन हो रही है, तो जो भी कोऑर्डिनेशन होता है ट्रैफिक के साथ साथ है। हमारे अपने वार्डन्स हैं। जी हमारे स्टूडियो में मशहूर पोएट शायर वसी शाह साहब जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे और हमारे ऑनरेबल CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हमारे साथ हैं। जो जितने भी लोग गाड़ियों में ट्यून किए हुए हैं सुन रहे हैं, तो ट्रैफिक की एक मसला चल रहा था, पीको रोड बंद था, प्रोटेस्ट की वजह थी, तो वो वहाँ पे जो है हमारा फील्ड स्टाफ मौजूद है, ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा पूरे लाहौर में नॉर्मल रूटीन में स्मूथली ट्रैफिक चल रही है, कहीं भी किसी जगह कोई मसला नहीं। वाह, तो अगर फर्ज कर लीजिए कोई शख्स ट्रैफिक में फंस गया और वो जानना चाह रहा है कि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता है, किस नंबर पे कॉल? 15 अच्छा, हमने यूनिवर्सल एक नंबर दे दिया है कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इसमें इंटीग्रेट भी कर दिए। मैं आपको लेके चलूंगा, दिखाऊंगा कि कौन कौन से नंबर इंटीग्रेट करके और कौन कौन सी एक ही छत के नीचे हम सर्विसेज यहाँ से दे रहे हैं। 15 पे कॉल करें, वो आपको कनेक्ट कर देंगे, इनसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ट्रैफिक से कनेक्ट कर देंगे और आपको गाइड भी कर देंगे। कोई क्राइम भी हो रहा है तो भी 15 जी, तभी 15 ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा हमारे पढ़े लिखे लोगों को मिल है, सेल फोन से जब आप कॉल करेंगे तो 15 मिलाएंगे या लाहौर का कोई कोड मिलाएंगे? जी, 15 पूरे पंजाब से? पंजाब में पूरे पूरे सारा हमारे पास है ना। ठीक है, आप कहीं से भी मिलाएंगे, आपने सिर्फ 15 डायल कर बस जी, और और पूरे आपके सेंटर लाहौर के सेंटर में पूरे पंजाब की कॉल्स चूंकि यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाए और वो रिकॉर्ड भी हो रही होती है? जी, रिकॉर्ड भी होती है।
मैं आपको बताता चलूँ कि ये 15 का नंबर जो है ये अगर आपके पास बैलेंस नहीं भी है तो भी आप कॉल इमरजेंसी नंबर के अच्छा, तौर पर टोल कॉल फ्री कर है। सकते हैं, टोल फ्री अच्छा, है। ग्रेट। जी चलिए मैं आपको ये 15 की जो बात हो रही है एक्चुअली दिखाता हूँ 15 में क्या हो रहा है जी। और पूरे पंजाब की कॉल्स जो है वो यहीं आ रही जी आ रही है। अब ये है कि पूरे पंजाब से जो कॉल्स आ रही हैं 15 को यहाँ लैंड कर रही हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड हो रही हैं, और अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी की सूरत में वो चाहिए तो वो आपको राजनपुर बैठे हुए, मियांवाली बैठे हुए आने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से एक सिस्टम हमने IT बेस्ड सिस्टम बना दिया है जिसमें वहीं से वो उसको अप्लाई कर सकते हैं और उनको हम वहाँ से वो उसको डाउनलोड करके उससे और जो DVD लोकल में- थाना है उसकी कारकर्दगी भी बेहतर हुई कि नहीं हुई? फर्क पड़ा कि देखिए नहीं पड़ा? फर्क पड़ेगा, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली पड़ेगा। लाहौर में इसकी चीज़ों का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है क्योंकि कैमरे भी हैं और ये सिस्टम भी है। पहले ये लाहौर वाले जो हैं ये उस कमरे में बैठते थे, यहाँ हमारा डिस्पैच सेंटर बैठता था। जब रेप्लिकेट किया तो फिर ये लाहौर को हम इधर ले आए, डिस्पैच को अंदर OMC में ले गए। 15 की मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ नई चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, जी, ये पैनिक बटन्स हैं। अच्छा, हमारे जहाँ कैमरे लगे हुए हैं पोल्स के ऊपर, जी जी जी, वहाँ पे आप बटन दबाएं, रेड रंग का बॉक्स है उस पर बटन दबाएं। अच्छा। हमारी हाइट के ऊपर है तकरीबन, और वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे एक अहम चीज़ इसमें लाहौर वाले में हमने की है कि लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाया। ये जैनब केस जो कसूर में हुआ, जिसके बाद वहाँ पे हमने कैमरे भी लगाए। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ख्याल आया, हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये सारे IT ग्रेजुएट्स हैं, इन्हीं बच्चों ने हमें एक आइडिया दिया कि जी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो आ रही है सारी 15 की कॉल्स की सूरत में, तो क्यों ना हम एक सेंटर बना के और डेडिकेटेड टीम बिठा दें और इसको हम रिकनसाइल करें डाटा। आज से 3 दिन पहले बच्चे के घूमने की इतला थी, आज एक बच्चा किसी और जगह से मिला है, परसों कहीं और से मिला है, तो पिछले डाटे के साथ हम उसको रिकनसाइल करें और देखें कि ये क्या वही बच्चा तो नहीं जो पहले घुमा था। अच्छा ये फरमाइए कि इसने काम कब से करना शुरू किया? ये मंसूबा तो बना था मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में, तो ये 18 में जी, 18 जनवरी में इफ्तिताह हुआ था इसका। ये पुकार वर्ड तो ये उर्दू का है पुकार, लेकिन बेसिकली आप देखें ये इंग्लिश में है, पुलिस यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड रिस्पांस। ये बेसिकली वही है जो 15 है। ये सिर्फ हमने जो लाहौर में को रेप्लिकेट किया बाकी 35 अजला में। तो अब आपकी लाहौर के साउथ से, नॉर्थ से, सेंट्रल से, वेस्ट से, कहीं से जो कॉल आएगी, मियांवाली से ले लें आप, मरी से ले लें, राजनपुर से ले लें, कॉल यहीं पे लैंड करेगी। और यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स उसी तरह जैसे लाहौर में है उसको 1 से 1.5 मिनट में ज़ब्त तहरीर लाके और उन ज़िलों को पास ऑन कर देंगे जिसकी है। इसका फ़ायदा ये हो गया है कि यहाँ पे भी 60 से 70 हज़ार कॉल डेली आ रही हैं। ठीक है, पूरे पंजाब की, लेकिन उन जिलों को सिर्फ वो कॉल्स पास हो रही हैं जिसके अंदर कोई फिजिकल रिस्पांस उन्होंने देनी है। बाकी कॉल यहीं पे जो हॉक्स कॉल्स हैं, इररेलेवेंट कॉल्स हैं या फेक कॉल्स हैं, वो यहीं पे खत्म हो जाएंगी, उस जिले तक पहुंचेगी नहीं। ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इस वक्त ये सारा डिस्प्ले पे चल रहा है कि इस वक्त पूरा पंजाब, जी पूरे पंजाब के इस वक्त 21 हमारे 100 ऑपरेटर्स जो कॉल ले रहे हैं। इस वक्त जो कॉल्स चल रही हैं लाइव कॉल्स हैं वो 9 हैं। ठीक है। आज के दिन में अभी तक 20,096 कॉल्स आ चुके हैं। ओह गॉड। हमारे जो कैमरा है वो ANPR कैमरास कराते हैं, ऑटोमेटिक नंबर ये प्लेट ना हो कि वो सिग्नल तोड़ते तोड़ते बेचारे का घर टूट जाए। हमारी जो तस्वीरें होती हैं जो नंबर प्लेट की होती हैं, बेसिकली गाड़ी की बैक साइड से खींची जाती है तस्वीर। अब मोटरसाइकिल की बैक से तस्वीर लें तो फिर भी बैक पे बैठा हुआ बंदा तो पता लग जाएगा कौन है। वो सामने देखें कि वो स्क्रीन के ऊपर बता रहा है जो कि बता रहा है कि पहली तस्वीर है, सिग्नल हर तस्वीर में आप देखें नजर आ रहा होगा रेड सिग्नल है, और वो सिग्नल के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आ गया है, आगे निकल गया, और जैसे ही वो आगे निकलता है जो चौथी नीचे तस्वीर जो है इसमें जूम करके उसकी नंबर प्लेट से नंबर पिक कर लेता है कैमरा, और फिर वो हमारा एक्साइज के साथ इंटरफेस है, और एक्साइज के डाटा से हम उसका एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर सारी इन्फॉर्मेशन लेके और ये चलान क्रिएट करके महकमा डाक के जरिए उनके घर ये तो बिल्कुल वो क़यामत का मंजर है जिसे कहते हैं कि आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। वो विद प्रूफ मतलब वो चीज़ जाती है। तो आप अगर फिर भी चैलेंज करना चाहें तो हम उस पर ईमेल एड्रेस दिया होता है, ईमेल पे आप ये 15 पे कॉल करके हमें बताएं, चैलेंज करें। अगर आप समझते हैं बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि कैमरा सिर्फ देख रहा है कि इसने वायलेट किया है, हो सकता है पीछे किसी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए उसने किया हो, तो वो अगर वो इस तरह वो बताए तो गुंजाइश है बिल्कुल। हम उसको वीडियो हमारे पास, चूंकि उस चौक पे जहाँ पे तस्वीर खींच रही है उसकी वीडियो भी हमारे पास आ रही है। वैसे जो जी करें, जो ट्रैफिक पुलिस ऑन रोड करती है वो 24-25 वायलेशन है जिस पर वो चालान करती है, उसमें से भी 4-5 पे हम कर रहे हैं। और उससे कितना फर्क पड़ा है ट्रैफिक की रवानी पे? और ट्रैफिक का जी वो मैं अगर कुछ कहूँ तो जाहिर है हमारा तो सिस्टम है, हम तो कहेंगे ये अच्छा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ हुई हैं, लम्स ने इसके ऊपर स्टडीज़ की हैं और इदारों ने की हैं, उनके मुताबिक कुछ 40% के करीब तकरीबन ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हुई है लाहौर शहर।